नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रिसिता फिर से हाजिर हूँ एक और नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या होता है, कैसे काम करता है? चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम ऑन एन चिप, एसओसी भी कहा जाता है, स्मार्टफोन या टैबलेट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह एक छोटा चिपसेट होता है जिसमें सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य आवश्यक घटक शामिल होते हैं जो आपके डिवाइस के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। मोबाइल प्रोसेसर की क्षमता और प्रदर्शन सीधे तौर पर आपके डिवाइस की गति, ऊर्जा दक्षता, मल्टीटास्किंग क्षमता, गेमिंग अनुभव और अन्य विशेषताओं को प्रभावित करता है। मोबाइल प्रोसेसर के घटक और उनके कार्य। मोबाइल प्रोसेसर कई घटकों का संयोजन होता है जिनमें से प्रत्येक अपने तरीके से काम करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को मोबाइल डिवाइस का मस्तिष्क कहा जा सकता है। यह उन सभी कार्यों को निष्पादित करता है जिनके लिए गणना या प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, जैसे कि एप्स चलाना, वेब ब्राउज करना, ईमेल भेजना आदि। क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। यह दर्शाता है कि सीपीयू कितनी तेजी से निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। उच्च घड़ी की गति से डिवाइस तेजी से कार्य करता है। कोर, आधुनिक प्रोसेसर में आमतौर पर कई कोर होते हैं, जैसे डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर और ऑक्टा कोर। अधिक कोर का मतलब है कि सीपीयू एक ही समय में अधिक कार्यों को संभाल सकता है, जिससे मल्टीटास्किंग में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए ऑक्टा कोर प्रोसेसर में 8 कोर होते हैं, जो इसे मल्टीटास्किंग और जटिल प्रोसेसिंग कार्यों के लिए बेहतर बनाते हैं। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू ग्राफिकल कार्यों को संभालता है, जैसे कि वीडियो चलाना, गेमिंग और यूजर इंटरफेस को प्रदर्शित करना। एक शक्तिशाली जीपीयू बेहतर ग्राफिक्स प्रदर्शन, उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और स्मूथ गेमिंग अनुभव प्रदान करता है। आज के मोबाइल प्रोसेसरों में जीपीयू की अहमियत काफी बढ़ गई है, खासकर गेमिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर या वर्चुअल रियलिटी, वीआर जैसी तकनीकों के लिए। एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, यह आधुनिक प्रोसेसरों में पाया जाने वाला एक नया घटक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग, एमएल से जुड़े कार्यों को संभालता है। एनपीयू, स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी, फोटो और वीडियो एडिटिंग, फेस रिकॉग्निशन और एआई असिस्टेंट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, यह ऑडियो, वीडियो और अन्य डिजिटल सिग्नलों को प्रोसेस करने का काम करता है। यह फोन कॉल्स के दौरान शोर को कम करने, इमेज और वीडियो को बेहतर करने में सहायक होता है। इमेज सिग्नल प्रोसेसर, आईएसपी का मुख्य काम कैमरा से प्राप्त डेटा को प्रोसेस करना है। यह आपके डिवाइस के कैमरे की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए फोटो और वीडियो प्रोसेसिंग, रंग सुधार और इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे कार्य करता है। मोबाइल कनेक्टिविटी चिप्स, मोबाइल प्रोसेसर में कनेक्टिविटी के लिए LTE, 4G, 5G मॉडेम शामिल होते हैं। ये चिप्स फोन को नेटवर्क से कनेक्ट रखने और डेटा ट्रांसमिशन को प्रबंधित करने का काम करते हैं। 5G प्रोसेसर अब नए युग के स्मार्टफोन में स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं, जो तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर नेटवर्क क्षमता प्रदान करते हैं। रैम और स्टोरेज कंट्रोलर, प्रोसेसर रैम और स्टोरेज से डेटा का आदान प्रदान करता है। रैम की मात्रा और स्पीड फोन की मल्टीटास्किंग क्षमता को प्रभावित करती है, जबकि स्टोरेज कंट्रोलर आपकी स्टोरेज, UFS, eMMC की स्पीड पर निर्भर करता है। सुरक्षा, कुछ प्रोसेसर में सुरक्षा के लिए विशेष चिप्स होते हैं जो बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और डेटा एन्क्रिप्शन को संभालते हैं। मोबाइल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, मोबाइल प्रोसेसर मुख्य रूप से ARM आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं। ARM एक प्रकार की प्रोसेसर डिजाइन है जो उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए जानी जाती है।
ARM आर्किटेक्चर प्रोसेसर को हल्का और तेज बनाता है, जिससे बैटरी की खपत कम होती है और डिवाइस अधिक समय तक चलता है। ARM के प्रमुख संस्करण ARM Cortex-A सीरीज CPU परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। बिग हाई परफॉर्मेंस वाले कोर, जो बड़े कार्यों को तेजी से पूरा करते हैं। लिटिल पावर एफिशिएंसी, ऊर्जा बचत वाले कोर, जो हल्के कार्यों को कम बैटरी खपत के साथ करते हैं। आधुनिक मोबाइल प्रोसेसरों में बिग लिटिल आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोनों प्रकार के कोर होते हैं। इस आर्किटेक्चर से बैटरी जीवन और परफॉर्मेंस के बीच संतुलन बना रहता है। प्रमुख मोबाइल प्रोसेसर ब्रांड क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन। यह सबसे लोकप्रिय प्रोसेसर ब्रांडों में से एक है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अपनी परफॉर्मेंस, बैटरी दक्षता और ग्राफिक्स क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यह अलग-अलग श्रेणियों के डिवाइसों के लिए प्रोसेसर प्रदान करता है, जैसे स्नैपड्रैगन 400, 600, 700 और 800 सीरीज। एप्पल ए सीरीज बायोनिक चिप्स, एप्पल के आईफोन्स में इस्तेमाल होने वाले ए सीरीज बायोनिक चिप्स प्रोसेसर की दुनिया में सबसे उन्नत माने जाते हैं। ये प्रोसेसर CPU और GPU के साथ AI ML कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कि A15 बायोनिक, A16 बायोनिक आदि। मीडियाटेक प्रोसेसर बजट और मिड रेंज डिवाइसों में लोकप्रिय है। उनके डायमेंसिटी और हीलियो चिप्स ने हाल के वर्षों में काफी परफॉर्मेंस सुधार किया है, खासकर 5G और AI कार्यों के लिए। सैमसंग एक्सिनोस, सैमसंग के अपने एक्सिनोस प्रोसेसर उनके फ्लैगशिप और मिड रेंज डिवाइसों में उपयोग होते हैं। ये प्रोसेसर GPU, CPU और AI कार्यों में शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। Huawei के किरिन प्रोसेसर, खासकर उनके फ्लैगशिप चिप्स, उच्च स्तरीय परफॉर्मेंस और ऊर्जा दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। यूनिसॉक प्रोसेसर बजट स्मार्टफोन्स के लिए होते हैं, जो बेसिक कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले कारक क्लॉक स्पीड GHz। प्रोसेसर की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकता है। आमतौर पर अधिक GHz वाली प्रोसेसर स्पीड बेहतर प्रदर्शन करती है। कोर की संख्या प्रोसेसर की मल्टीटास्किंग क्षमता को प्रभावित करती है। जितने अधिक कोर होंगे, प्रोसेसर उतने अधिक कार्य एक साथ संभाल सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी, प्रोसेसर की ऊर्जा दक्षता यह निर्धारित करती है कि वह बैटरी को कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। एक ऊर्जा दक्ष प्रोसेसर आपके डिवाइस की बैटरी लाइफ को बढ़ाता है। थर्मल मैनेजमेंट, प्रोसेसर के काम करते समय उत्पन्न होने वाली गर्मी को कैसे प्रबंधित किया जाता है, ये उसकी परफॉर्मेंस पर प्रभाव डाल सकता है। अधिक गर्म होने पर प्रोसेसर की गति कम हो जाती है, ताकि वह ठंडा रह सके। अब अंत में निष्कर्ष समझते हैं। मोबाइल प्रोसेसर आपके स्मार्टफोन के दिल और दिमाग दोनों का काम करते हैं। वे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को संभालते हैं, जिससे आपका डिवाइस सुचारू रूप से काम कर सके। प्रोसेसर की ताकत और डिजाइन स्मार्टफोन के प्रदर्शन, बैटरी जीवन, कैमरा गुणवत्ता और यहाँ तक कि आपके गेमिंग अनुभव को भी निर्धारित करती है।